अगर कोई कर ले तो उसकी सोल मतलब कि भटकती रहेगी। हाँ, भटकती रहती है, या उसके लिए आपको बहुत एक्सटेंसिव पूजा पाठ रिचुअल्स करने पड़ते हैं ठीक है। कि वो सोल मूव ऑन हो। जब आदमी मरता है, सोल ट्राइज इट्स लेवल बेस्ट कि मैं वापस शरीर में एंटर हो जाऊँ। ओके। तो अगर सामने से आदमी दिखा रहा है कि मैं बहुत प्यार करता हूँ, पर अंदर से आदमी कह रहा है अच्छा हुआ ये आदमी मर गया, सोल कैन रीड दैट। चाहे उस आदमी को वो समझ में नहीं आ रहा, बट आत्मा को समझ में आ रहा है। तभी कई बार ये आत्माएं कर्स कर देती हैं या श्राप दे देती हैं, जिसको बहुत कॉमनली कहा जाता है पितृदोष है आपके ऊपर। अच्छा, सबकी छोड़ो, आपने कभी भूत को इनकाउंटर किया? हाँ, बहुत बार सोल्स देखी हैं हम लोगों ने, बहुत बार ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं जहाँ पे कई बार हमको भी डर लगता है कि इतनी एम्पावरिंग सोल है, तो बहुत बार ऐसा होता है। आप सच में मतलब किसी की भी पास्ट लाइफ देख सकते हो? एनी सॉ इन द पास्ट लाइफ के अब मैं मर रहा हूँ, आई एम डाइंग। और बहुत बार जब क्लाइंट अपनी डेथ देखता है तो वो इस करंट सिचुएशन में भी उसकी आंखों से आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं। तो ही वॉज क्राइंग, एंड ही वॉज क्राइंग बिकॉज ही वॉज वेटिंग फॉर हिज फैमिली टू कम एंड सी, अच्छा, बट फैमिली से कोई नहीं आया उसको देखने। तो बताओ आत्मा से डरना चाहिए कि नहीं? तो दोस्तों, आज हम पॉडकास्ट करने जा रहे हैं अक्षय मल्होत्रा के साथ। वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, मतलब आपको अपनी पास्ट लाइफ दिखा सकते हैं। इसके अलावा वो हीलिंग, मेडिटेशन, रेकी भी सिखाते हैं। एंड ही इज़ द फाउंडर ऑफ स्कूल ऑफ मेटाफिजिक्स। अगर आपको अपनी पास्ट लाइफ के बारे में जानना है तो ये पॉडकास्ट एंड तक देखना ना भूलना। नमस्कार अक्षय मल्होत्रा जी, अक्षय टॉक शो में आपका स्वागत है। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया जी, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। भाई, आप सच में मतलब किसी की भी पास्ट लाइफ देख सकते हो? मैं देख नहीं सकता हूँ, बट मैं लोगों को दिखाता हूँ उनकी पास्ट लाइफ्स क्या होती हैं। ओके। तो हम लोगों को उस प्रोसेस में लेकर जाते हैं जिसमें लोग खुद अपनी पास्ट लाइफ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं या देख सकते हैं अच्छा कि पास्ट लाइफ के क्या ट्रॉमास थे जो वो इस लाइफ में लेकर आ रहे हैं। अच्छा, मतलब इसका प्रोसीजर क्या रहता है? सो पास्ट लाइफ 2-3 तरीके से की जाती है। अच्छा। सो बहुत लोग हिप्नोसिस के थ्रू करते हैं, लेकिन हम डीप मेडिटेशन में ले जाकर जब आप ट्रांस के स्टेट में होते हो तो आपकी कॉन्शियसनेस यानी चेतना को रोल बैक करते हैं। ओके ओके। तो पहले आपको अपनी मदर की वूम तक लेकर जाया जाता है, फिर आपको अपनी पास्ट लाइफ में लेकर जाया जाता है। तो अच्छा आप पास्ट लाइफ में हो सकता है आप इस कंट्री में हो या किसी और कंट्री के अंदर हो, या आपका जेंडर कोई भी हो सकता है, यू कैन बी मेल और फीमेल और वट एवर। तो आप उस लाइफ के ट्रॉमास देखते हो, मेनली वो एस्पेक्ट जिसका कनेक्शन इस लाइफ के साथ है। ओके। तो सपोज इस लाइफ में कोई आदमी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, एंड यू वांट टू फाइंड आउट कि उसका रीज़न क्या है। अच्छा तो हम रिग्रेशन करके देखते हैं कि उस आदमी का क्या कनेक्शन था आपके पास्ट लाइफ के अंदर, ऐसा क्या हुआ था। ओके। तो ऐसी रिग्रेशन का क्या मतलब है? रिग्रेशन होता है पास्ट लाइफ में रिग्रेस करके हम उस ट्रॉमा, उस पेन को हील करते हैं। अच्छा मतलब पास्ट लाइफ पीछे जाना, रिग्रेशन है पीछे जाके उसको हील करना कि पीछे जाकर कहाँ से कनेक्शन है। क्योंकि रूट कॉज जब आपको पता लग जाता है तो पेन डिसअपियर हो जाता है। किसी भी चीज़ की अगर आप रूट कॉज तक पहुँच गए हो तो पेन डिसअपियर हो जाएगा। तो बहुत बार ऐसे केसेस होते हैं, जैसे सपोज किसी के पीठ में दर्द है, हाँ। बट मेडिकली सब रिपोर्ट्स ठीक आती हैं, बट हमारे पास कई बार ऐसे केस हैं जब हमने रिग्रेशन किया एक लेडी के लिए, तो फाइंड आउट हुआ कि शी वॉज इन अ विलेज, वो एक गाँव में थी अच्छा और उनको किसी ने स्टैब किया था विद अ नाइफ। तो किसी ने उनका चाकू पीठ में घुसा दिया एग्जैक्टली उसी जगह पे जहाँ पे उनको पेन होता था आज भी। तो उनकी डेथ लास्ट टाइम उस जगह पे ब्लीड होने की वजह से हुई थी। तो आज उनको कोई सिम्टम नहीं था, एमआरआई करा लिया, सब करा लिया, बट पेन नहीं जा रहा था। तो जब हमने पास्ट लाइफ किया, उनको रियलाइज़ हुआ कि वहाँ पे उनकी डेथ ऐसे हुई थी, तो पेन जब रिलीज़ हो गया उसके बाद उनका पेन फ़र्क पड़ना शुरू हो गया। 3-4 दिन में पेन कम्प्लीटली ठीक हो गया रिग्रेशन के साथ। तो ऐसे फिजिकल प्रॉब्लम्स के लिए भी रिग्रेशन किया जाता है। अच्छा कई बार ये कुछ मेंटल इमोशनल इश्यूज़ के लिए, जैसे सपोज कोई आदमी आपको बहुत परेशान कर रहा है, यू वांट टू फाइंड आउट द रीज़न अच्छा कि व्हाई इट इज़। तो आप रिग्रेशन करके देखते हो क्या कनेक्शन था हम दोनों के बीच में, ऐसी क्या ट्रांजैक्शन थी जो पूरी हो रही है। ओके तो जब आपको समझ में आता है आपका इस रिलेशन का, इस लाइफ का जो रिलेशन है वो डायनामिक्स चेंज हो जाता है। अच्छा सो बहुत लोग बोलते हैं कि रिग्रेशन का कंसेप्ट सिर्फ हिंदुइज्म में है, बट ऐसा नहीं है। मैंने रिग्रेशन आई हैव डन फॉर पीपल हु आर फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी, आई हैव डन रिग्रेशन फॉर पीपल जो क्रिश्चियनिटी कम्युनिटी से है। तो ये लॉ सबके ऊपर लगता है। ओके। तो सब लोग रिग्रेस हो गए और हर एक का एक्सपीरियंस अलग रहता है। भाई, जब कोई इंसान मर जाता है, ठीक है, उसकी सोल नए शरीर में धारण होती है। ओके, वो सब कुछ भूल नहीं जाता अपनी पास्ट लाइफ के बारे में। आप कैसे बता सकते हो? देखो क्या होता है, हमारे माइंड जो है, माइंड के 3 हिस्से होते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। अच्छा कॉन्शियस माइंड है जो हम हर टाइम नॉर्मल लोग जी रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, हमें पता है कॉन्शियसली हम क्या कर रहे हैं। ओके। सब कॉन्शियस माइंड के बारे में हम कभी कभी किसी किसी स्टेट में एंटर कर सकते हैं, जैसे ध्यान की अवस्था में। हाँ। जब ध्यान करो, मेडिटेशन करो, आप सब कॉन्शियस में एंटर कर जाते हो। अच्छा तो ये सारी इन्फॉर्मेशन सब कॉन्शियस में होती है। फिर होता है अनकॉन्शियस, जिसको आप एक्सेस ही नहीं कर सकते हो। सो जब हमारी लाइफ टाइम चेंज होता है, हमारे सब कॉन्शियस माइंड में ये सब इन्फॉर्मेशन रहती है।
हाँ मेनली वो इन्फॉर्मेशन जब हम रिग्रेशन भी करते हैं किसी का, वो पूरी लाइफ नहीं देखता है, वो लाइफ के उस ग्लिम्पसेस को देखता है, इसका कनेक्शन इस लाइफ के साथ है. ओके सो व्हेन यू आर बॉर्न, आपको उस टाइम पे सब याद होता है. ओके आपको कुछ समय लगता है, जब तक आप बोलना नहीं सीखते हो तब तक आपकी वो मेमोरी सारी इरेज हो जाती हैं. वो मेमोरीज इरेज होने के बाद आपको पास्ट की मेमोरीज भूल जाती हैं और करंट मेमोरीज याद रहती हैं. आजकल बहुत से डॉक्यूमेंटेड केसेस हैं जहाँ पे बच्चे जब पैदा हुए दे एग्जैक्टली रिमेंबर दे पास्ट लाइफ्स. अगर आप खोलोगे यूट्यूब नेट जियो पे डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई हैं बहुत लोगों के ऊपर, अच्छा जिनको एग्जैक्ट पास्ट लाइफ्स याद रही हैं अपनी, बिना रिग्रेशन के भी लोगों को याद रहा है कि पास्ट लाइफ में ये हुआ था, मेरे साथ ऐसा हुआ था, दिस इज़ व्हाट हैपेंड. सो डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस हैं पास्ट लाइफ के ऊपर, अच्छा और ऑल ओवर द वर्ल्ड है, सिर्फ इंडिया में नहीं है, बहुत जगहों पे हैं ये एविडेंसेस. सो इफ़ यू सर्च यू विल फाइंड ऑल दोज एविडेंसेस वेल डॉक्यूमेंटेड. भाई आपकी कैसी बातें होती हैं क्लाइंट के साथ जब मतलब कि वो पास्ट लाइफ देखते हैं अपनी? सो जब हम रिग्रेस करते हैं, सपोज एक क्लाइंट को इंसिडेंट देख रहा है, मेरे पास जैसे क्लाइंट आया था अच्छा एंड ही वाज विटनेसिंग कि उसकी एंड स्टेज पे डेथ हो रही थी, वो हॉस्पिटल में था. तो अब वो देख रहा था कि अब मैं हॉस्पिटल में हूँ एंड ही वाज वेटिंग फॉर हिज फैमिली, अच्छा कि मेरी फैमिली मेरे को मिलने आने वाली है, बट फैमिली में कोई नहीं आया और सिर्फ उसका सर्वेंट उसके साइड पे खड़ा था और वो वेट कर रहा था. एंड ही सॉ इन द पास्ट लाइफ कि अब मैं मर रहा हूँ, आई एम डाइंग. और बहुत बार जब क्लाइंट अपनी डेथ देखता है तो वो इस करंट सिचुएशन में भी उसकी आंखों से आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि यू फील दैट पेन. चाहे आप मर नहीं रहे होते बट आप फील करते हो उस पेन को. तो उसने जब वो डेथ देखा अपना, वो सब किया, तो ही वॉज क्राइंग एंड ही वॉज क्राइंग बिकॉज ही वॉज वेटिंग फॉर हिज फैमिली टू कम एंड सी, अच्छा बट फैमिली से कोई नहीं आया उसको देखने. अच्छा तो उसको वो रिग्रेट रहा कि मेरी फैमिली से कोई आने वाला था बट उनको मिले बिना मेरी डेथ हो गई. अच्छा तो हमने उस ट्रॉमा को रिग्रेशन के अंदर ही हील किया. पास्ट लाइफ अब एक मेथड है जिसमें हम पास्ट में जाते हैं, बट हमें उस ट्रॉमास को जगाना नहीं है, उन ट्रॉमास को हील करना है. कि जो चीज़ें क्लाइंट को परेशान कर रही हैं इस लाइफ में, जिनका रूट कॉज, जिनका कनेक्शन पास्ट लाइफ से है, हाँ तो इस थेरेपी के थ्रू उनको हील किया जाता है. ओके सो व्हेन अ क्लाइंट कम्स टू अस, तो हम पहले डिस्कस करते हैं क्लाइंट को प्रॉब्लम क्या है. अच्छा इस क्लाइंट के लिए रिग्रेशन थेरेपी ठीक रहेगी या नहीं रहेगी. इट इज़ नॉट समथिंग जो हर एक को सूट करेगी. अच्छा ये भी होता है? हाँ, ये बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे को मज़े के लिए रिग्रेशन कराना है, हम वो नहीं करते हैं. कि बोलते हैं मेरे को सिर्फ देख कर आना है कि रिग्रेशन में मैं पास्ट लाइफ में क्या था. आप हीलिंग के लिए करते हो बेसिकली? हील करने के लिए. अच्छा तो अगर किसी को हील होना है किसी स्पेसिफिक ट्रॉमा से, किसी कनेक्शन से, किसी भी चीज़ से, तो अगर हमें लगता है हमारा एज अ हीलर काम रहता है समझना कि इस क्लाइंट को हम सबसे ईजी रिलीफ किस चीज़ से दे सकते हैं, तो हम रेकमेंड करते हैं कई बार रीबर्थिंग थेरेपी, कई बार पास्ट लाइफ रिग्रेशन. रीबर्थिंग में आपको सिर्फ मदर के वूम तक लेकर जाया जाता है अच्छा और इस लाइफ के ट्रॉमास को हील किया जाता है. हाँ अब रीबर्थिंग में बहुत कॉमनली करता है, रीबर्थिंग ऑलमोस्ट आप हर एक के लिए कर सकते हो. अच्छा अब बहुत बार आप बोलोगे बच्चा तो 1 साल का है, उसको कैसे याद होगा, बच्चा 2 साल का उसको कैसे याद होगा. तो जस्ट टू मेक इट वेरी क्लियर हम लोग उसको क्रॉस चेक करते हैं. तो हम जब किसी की रीबर्थिंग करते हैं बोलते हैं आपका फर्स्ट बर्थडे आपने क्या पहना है, मेन्यू में क्या क्या चीज़ें हैं, आसपास कौन लोग हैं. देन वी मेक ऑडियो नोट ऑफ इट और हम उसको बोलते हैं अब अपनी एल्बम खोल के देखो कि एक्चुअली ये वेरीफाई होता है कि नहीं होता. आपके सेकंड बर्थडे पे क्या हो रहा है, अच्छा आपने क्या कपड़े पहने हैं, क्या डिस्कशंस हो रही हैं. कई बार फैमिली मेम्बर साथ में होते हैं तो वो बोलते हैं एक्चुअली ऐसा हुआ था. अच्छा अब आई गॉट अ केस जहाँ पे कि एक लेडी थी और उनका सेकंड चाइल्ड था जिसका रिग्रेशन हो रहा था. ओके तो जब सेकंड चाइल्ड का हम रिग्रेशन कर रहे थे तो जैसे ही रिग्रेस हुआ तो उसने इंस्टेंस है जब वो मदर की वूम से बाहर आया, तो ही सॉ कि बहुत अंधेरा और एक टनल है, बहुत लाइट आ रही है उसमें से और मैं बाहर आ रहा हूँ. एंड ही सेड अब मैं पैदा हो गया. तो हमने कहा पैदा हो गया तो कौन कौन है आसपास. ओके तो उसने बोला ऐसे ये लोग हैं, ये लोग हैं, ये लोग हैं. एंड ही सेड एग्जैक्ट सेम वर्डिंग जो ओटी के अंदर नर्स ने उसकी मदर को बोला था. तो द फीमेल वॉज एक्सपेक्टिंग कि मेरी बेटी होगी. तो नर्स ने बोला कि कॉन्ग्रेचुलेशंस आपका बेटा हुआ है. एंड द फीमेल वॉज लाइक कि बेटा हुआ है. तो साथ ही उसने बोला कि हाँ हाँ अब तो 2 बेटे हो गए, अब मेरे को आपसे पैसे चाहिए, बधाई चाहिए आपसे. और उसने एग्जैक्ट सेम वर्डिंग बोली कि ये नर्स ये बोल रही है. अब ये चीज़ सिर्फ उसकी मदर को पता थी और जो ओटी में लोग थे, पर उसने उसका उसकी मदर विटनेस कर रहे थे. एंड दी मदर स्टार्टेड क्राइंग कि दिस एग्जैक्टली हैपेंड विद मी. तो वो सब कोई इमेजिनेशन नहीं होता, वो एक रियल लाइफ इंस्टेंसेस होते हैं जो आप जीते हो. तो हमें लगता है कि बच्चा पैदा हो गया, भी बच्चा छोड़ो कुछ समझ नहीं आ रही, जबकि वो एक रिकॉर्डर की तरह है. जब बच्चा पैदा हो गया उसके माइंड में हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही है. एक एक चीज़ों में लगता है बच्चा नहीं समझ रहा है, बच्चों को भी समझ नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है. मैंने वहाँ केसेस देखे जहाँ पे एक बेटी पैदा हुई और फैमिली में डिस्कशन हो रहा है कि इस बेटी को रखा जाए या ना रखा जाए. किसी को दे देते हैं, बेटी को कर देते हैं, बट फैमिली ने अल्टीमेटली डिसाइड किया कि हम बेटी को रखेंगे. एंड व्हेन दिस गर्ल ग्रू अप,
तो उसके अंदर इतना बड़ा ट्रॉमा था ऑफ नॉट एक्सेप्टिंग हर सेल्फ। उसके दोस्त नहीं बन पा रहे थे, उसको लग रहा था कि मैं शायद यहाँ पे बिलोंग ही नहीं करती हूँ। तो जब हमने रीबर्थिंग किया, फाइंड आउट हुआ कि रूट कॉज क्या था, कि उसके बचपन से उसके अंदर ये चीज़ इनग्रेंड थी कि मेरी फैमिली मेरे को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, मैं अपनी फैमिली के ऊपर शायद एक बोझ हूँ। तो हमेशा फैमिली को बोलती कि मेरे को पढ़ने के लिए भी बाहर भेज दो, मैं छोटी एज में भी नौकरी कर लूँगी, मैं कुछ और कर लूँगी। पर वो थॉट कहाँ से आया? उसकी फैमिली ही लेकर आई मेरे पास उसे। तो वो रीबर्थिंग में मैं रियलाइज़ हुआ कि बचपन में जब वो इंस्टेंस हो रहा था, 8-10 दिन वो चीज़ चली, तो वो सब चीज़ ने कैसे बच्चे की कॉन्शियसनेस को इम्पैक्ट किया। तभी कहते हैं कि छोटे बच्चा जब पैदा होता है तो वो जो चीज़ ऑब्जर्व कर रहा है, जो उसके आसपास हो रहा है, हाँ। वो उसकी पूरी लाइफ को शेप कर रहा है। कई बार बच्चा छोटा है और मॉम डैड का झगड़ा हो रहा है, तो उनको लगता है बच्चा तो छोटा है, बच्चे को नहीं पता, बट बच्चा एक्चुअली विटनेस कर रहा है उन सब चीज़ों को। उसके माइंड पे वो सब जा रहा है। हो सकता है बड़े होकर वो भूल भी जाए, बट उस सबकॉन्शियस के अंदर वो इम्प्रिंट रहने वाला है, और कहीं ना कहीं उसकी पर्सनालिटी के ऊपर उसका इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। भाई ऐसा भी होता है, मतलब आप किसी को पास्ट लाइफ दिखा रहे हो, उसका दिल ही नहीं कर रहा वापस वहाँ से आने का। देखो, बहुत लोगों को लगता है पास्ट लाइफ दिखाने में कहीं हमारी आत्मा शायद पास्ट में चली जाती है। हाँ। ऐसा नहीं होता है। अच्छा। हमारी आत्मा कहीं नहीं जाती है। अच्छा, आत्मा वही होती सो है। बहुत लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि शायद हम आत्मा को कहीं ले जाते हैं या आत्मा को ट्रैवल कराते हैं। ऐसा नहीं होता। वापस आने में टाइम लगता है, मतलब कि सी एक्चुअली आप क्या कर रहे हो, अपने कॉन्शियस माइंड से अपने सबकॉन्शियस माइंड में ही जा रहे हो, आप कहीं और नहीं जा रहे। ये सब मेमोरीज आपके सबकॉन्शियस में ही पड़ी हुई हैं, जिसको आप एक्सेस कर रहे हो। ठीक है। तो आप कहीं ट्रैवल नहीं कर रहे हो। हाँ, आपको स्टेट से नॉर्मल स्टेट में आने में टाइम लगता है। वो स्टेट्स हैं सिर्फ 2 अलग अलग। जैसे आप ड्रीम करते हो रात को, आप सपना देख रहे हो, आप कहीं जाते थोड़ा सपने के अंदर, आप एक्चुअली वहीं हो, पर आप सपना देख रहे हो, और सपने में जो होता है आपको लगता है रियलिटी हो रही है मेरे साथ। सपने में कुछ बुरा देखते हो, आपको लगता है बुरा, और आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। कई बार आप डर के उठते हो सपने से। हाँ। सिमिलर चीज़ रिग्रेशन में होती है, बट इन अ कंट्रोल्ड वे। ओके। आप सेम उन चीज़ों को विटनेस करते हो एज अ ड्रीम, और आप उसमें बोल रहे होते हो। क्योंकि हम पूछते रहते हैं क्लाइंट से कि अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, क्योंकि क्लाइंट वो देख पा रहा है, हम नहीं देख पा रहे हैं। तो हम क्लाइंट से पूछते रहते हैं कैसा महसूस हो रहा है, अब क्या चल रहा है, आसपास क्या हो रहा है। तो जैसे जैसे क्लाइंट बोलते हैं हम उसके एक ऑडियो रिकॉर्डिंग बनाते हैं कि इन केस क्लाइंट भूल जाए उठने के बाद, तो उसको वो ऑडियो से रेफरेंस से याद रहेगा कि मेरे साथ ये सब कुछ मैं देख कर आया हूँ रिग्रेशन के अंदर। भाई ये भी होता है, अगर किसी अनप्रोफेशनल बंदे ने की है तो उसकी मेमोरी लॉस होगी हो? नहीं, मेमोरी लॉस नहीं होता, बट कई बार ही ऐसा होता है कि बहुत लोग ट्राई करते हैं अगर रिग्रेशन, तो आदमी बहुत सारे ट्रॉमास पिकअप कर लेता है। अच्छा। मतलब हील होने की बजाय वो बोझ लेकर आ जाएगा वापस कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा। उसके जो सवाल थे, सपोज 5 सवाल थे जिसके जवाब ढूंढने गया था, तो वापस आया तो 10 सवाल लेकर आ रहा है। उसको 5 में से 3 के जवाब भी नहीं मिले, बल्कि 5 और सवाल मिल गए। सो वो हो सकता है। और रिग्रेशन ऐसा नहीं है कि हर बार कोई ही कर सकता है, बहुत लोग सेल्फ रिग्रेशन भी कर लेते हैं अपना। जब आप गहरे ध्यान में उतरते हो, मेडिटेशन की डीपर स्टेट्स में जाते हो, सो कई आपके जो कार्मिक कनेक्शन होते हैं, कर्म जब खुलते हैं तो पास्ट लाइफ से कनेक्शन होता है उनका। सो कई बार आपको वो ग्लिम्सेस भी मिलती हैं। कई बार हमें सपने में हमें पास्ट लाइफ की ग्लिम्सेस आती हैं हमारे। सो कई बार हम उन मेमोरीज को एक्सेस करते हैं, लेकिन वो एक पजल्ड वे में होता है, कभी थोड़ा इधर, थोड़ा उधर, थोड़ा उधर। बट रिग्रेशन के थ्रू आप सिस्टमेटिक वे से जाते हो, टर्न बाय टर्न उस चीज़ को एक्सेस करते हो, और उसके बाद गाइडेंस के साथ वापस आ जाते हो अपने करंट स्टेट के आप ये अंदर। कह रहे हो हम रिग्रेशन के बीच में कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं, और उनके अंदर जो मेमोरीज पड़ी हुई हैं जो हम नॉर्मली एक्सेस नहीं कर पाते हैं पास्ट लाइफ्स की, उनको एक्सेस करते हैं। ठीक है। बहुत लोग की हम एकदम इमीडिएट पास्ट लाइफ करते हैं, बहुत बार उससे पीछे भी लेकर जाया जाता है। अच्छा। उससे पिछले पास्ट लाइफ में क्या था, उससे पिछले पास्ट लाइफ में क्या था। अच्छा। हाँ जी। भाई मतलब कभी ऐसा भी आपने किसी की हो रिग्रेशन, और वो पास में कोई जानवर हो, ऐसा भी होता है? नहीं, या इंसान ही होता है? ऐसा नहीं होता। जब हमारी डायमेंशन चेंज हो जाती है, मीन जैसे हम एक बार इंसान बन गए, हाँ। तो जो थ्योरी ऑफ मेटाफिजिक्स है वो ये कहती है कि आप डायमेंशन टू डायमेंशन जाते हो। ओके। हिंदुइज्म की थ्योरी भी इसका काफ़ी रेजोनेट करती है हाँ। कि आप वो सब जून पूरी करने के बाद आप इंसान बनते हैं। 84 लाख यूनिट के बाद इंसान बनते हैं। तो वो सब हम पूरी करने के बाद इंसान बने हैं। इंसान के बाद भी इंसान ही बनते तो हैं? इंसान के बाद आप इंसान बनते रहोगे ओके। until your soul achieves the divine lessons। मतलब आपकी हर लाइफ टाइम का एक लेसन रहता है, ठीक है। मेन लेसन। इस लाइफ टाइम में सपोज आपको फॉरगिवनेस सीखना है, या आपको बहुत दया सीखनी है, या आपको कुछ भी ऐसा सीखना है, तो आपको पूरा लाइफ टाइम उस अकॉर्डिंगली बनाया जाता है। जैसे एक बच्चे की क्लासेस होती हैं, हाँ। जब एक बच्चा एक क्लास में चला गया तो उसके बाद वो अगली क्लास में जाता रहता है, अगली क्लास में जाता रहता है। सिमिलरली हमारे बर्थ्स हैं,
अच्छा। कोई बर्थ हमारा नर्सरी ग्रेड का है, किसी में चैलेंजेस बढ़ जाएंगे, हम प्री नर्सरी में आएंगे, किसी में और चैलेंजेस बढ़ेंगे। कोई हमारा बोर्ड्स होते हैं, तो कोई हमारे बहुत टफ लाइफ टाइम्स होंगे जहाँ पे बोर्ड्स होंगे, और अगर आप उसको पास नहीं करते तो रीटेस्ट होता है, तो आपको फिर से वापस लाइफ टाइम मिल जाएगा सेम सिचुएशंस के साथ। मतलब इंसान की योनि भोगने के बाद इंसान की ही योनि इंसान बनती की है। ही बनती है, बहुत कम चांसेस है कि आप वापस फॉल बैक कर जाओ अच्छा दूसरी डायमेंशन के अंदर, अच्छा। बहुत कम चांसेस रहते हैं उसके। ठीक है। हमारे आज तक केस में कभी कोई ऐसा केस नहीं आया जो इंसान, जो पास्ट लाइफ में इंसान की बजाय कुछ और हो। इट हैज़ ऑलवेज बीन अ ह्यूमन। हाँ, उनकी लाइफ्स मिजरेबल रही हैं, कई बार कोई बहुत गरीब है, कोई लड़ाइयाँ लड़ रहा है, या कोई बहुत अमीर है, तो उनको समझ में आता है कि हमें इस लाइफ में ये सिचुएशंस, ये रिसोर्सेज, ये चीज़ें क्यों मिली हैं, जिसकी आंसर्स हमें समझ में नहीं आते। कि दो बच्चे हैं, एक बच्चा बहुत अमीर घर में पैदा हो रहा है, हाँ। एक बहुत गरीब घर में पैदा हो रहा है, एक पैदा होते ही जी वैगन चला रहा है, और एक बेचारा पैदा होते ही मजदूरी कर रहा है। हाँ। कारण क्या है? तो इन सब के पीछे कारण है आपके पास्ट लाइफ, पास और उसमें लॉ एंड इफेक्ट है जो कार्मिक थ्योरी है, कि आप जैसे कर्म कर रहे हो, एंड नॉट जस्ट यू, इवन आपकी जो फैमिली है वो आपसे कार्मिकली कनेक्टेड है। तो मैं लोगों को समझाता हूँ, सपोज एक रोल प्ले हो रहा है, उसके कुछ 20-30 करेक्टर्स हैं रोल प्ले के अंदर, ठीक है। कोई मेन करेक्टर है, कोई साइड प्ले करेक्टर है, तो उसको हम सोल ग्रुप बोलते हैं, कि वो आपका एक सोल का ग्रुप है। तो आपकी सोल एक ग्रुप में ट्रैवल करती है। तो हो सकता है इस रिलेशनशिप में जो आपके फादर हैं, नेक्स्ट लाइफ में वो आपकी मदर हो या आपके भाई हो, ऐसा भी हो सकता है। बट वो सोल ग्रुप आपस में रोल्स एक्सचेंज करता रहता है, ठीक है। तो आप उस सोल ग्रुप के साथ मूव करते हो। भाई आत्मा की बात करें, आपने कभी आत्मा देखी है? आत्मा सेंस करी है बहुत बार, क्योंकि जब हम लोगों की हीलिंग करते हैं या कुछ ऐसा करते हैं, सो सोल्स जो हैं हर जगह होती हैं। आत्मा क्या है, मतलब ये कितने प्रकार की होती हैं? देखो, सबसे पहले तो कॉमन चीज़ है सोल एंड स्पिरिट। ओके। बहुत लोगों को डिफरेंस नहीं पता, तो हॉलीवुड ने हमारी टर्मिनोलॉजी बहुत ख़राब कर दी है सोल और स्पिरिट की। ओके। तो क्या इसमें फर्क होता है? फ़र्क होता है। मुझे नहीं पता कुछ, आप सो हमारा शरीर है, हाँ। आ बॉडी हैज़ अ सोल, ओके। हमारे शरीर में आत्मा है। हाँ। अब जो सोल का प्योरेस्ट पार्ट है अच्छा। उसको स्पिरिट कहा जाता है। प्योरेस्ट पार्ट को स्पिरिट हाँ, कहा जाता है। मतलब शरीर के अंदर आत्मा है, आत्मा के अंदर स्पिरिट है। अच्छा, तो जब प्योरेस्ट पार्ट ऑफ द सोल इज कॉल्ड द स्पिरिट। तो आत्मा से डरना चाहिए? अब आत्मा तो इंसान की आत्मा है ना, किसी की भी आत्मा हो सकती है, आदमी की, औरत की, इवन एनिमल्स की भी। आपने कहा ना प्योरेस्ट फॉर्म है। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सोल इज स्पिरिट। अच्छा। तो स्पिरिट प्योर रहती है, जिसको आप बोलो, जिसको हम बोलते हैं 1% गॉड एलिमेंट हर एक के अंदर होता है। ठीक है। तो स्पिरिट इज द प्योरेस्ट पार्ट ऑफ द सोल। अच्छा। अब सोल जो है, सोल के अंदर बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ह्यूमन है, व्हेन अ पर्सन डाइज, यानी उसकी सोल जो है वो सोल उस बॉडी से डिस्कनेक्ट हो जाती है। अच्छा। ठीक है, सोल बॉडी के साथ डिस्कनेक्ट हो गई। अब वो क्या बन गई? अर्थ बाउंड सोल। अर्थ बाउंड सोल का मतलब है जो आत्मा अर्थ पे रह गई। ठीक है। टेक्निकली अर्थ की जो थर्ड डायमेंशन है वो आत्माओं के लिए नहीं है, वो फिजिकल चीज़ों के लिए है। बट कई बार ये अगर अनटाइमली डेथ हो जाए, या कोई बहुत क्रॉनिक फिजिकल इलनेस से मर जाए, आपको जो लाइफ टाइम गिवन है आपकी सोल को, सपोज एक सोल को 80 साल अलॉट हो गए, हाँ। इस सोल ने अर्थ पे 80 साल बिताने हैं, अच्छा। बट द सोल डाइज एट 70 ड्यू टू वट एवर रीजन, एक्सीडेंट, मर्डर, सुसाइड, इलनेस, वट एवर, तो फिर क्या तो वो सोल 10 साल अर्थबाउंड सोल बन के रहेगी। अच्छा, मतलब भटकती रहेगी। भटकती रहेगी। अब जब इसीलिए बहुत सारे पूजाएं, बहुत सारे रिचुअल्स कराए जाते हैं उस सोल की हाँ। शांति के लिए, अच्छा। कि वो सोल पास ऑन हो जाए, कि वो सोल आगे चले जाए। अगले शरीर में चली जाए। ज़रूरी नहीं होता कि एकदम मरने के बाद एकदम अगले शरीर में जाए। हाँ। कई बड़ी सोल्स टाइम लेती हैं। ओके। टाइम देखो, टाइम थर्ड डायमेंशन चीज़ है, वो हमारे लिए एग्जिस्ट करता है, हम जो फिजिकल बींग्स है। सोल के लिए टाइम एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, हर सोल को यमदूत लेके नहीं जाते, यमराज जी लेके नहीं जाते? बहुत सारी सोल्स को जिनका टाइम आया होगा वो लेकर जाएंगे। अगर आप सुसाइड कर लेते हो तो कोई लेने नहीं आएगा आपको। अच्छा। आपकी सोल भटकती रहेगी। दैट इज़ वाई लॉट ऑफ पीपल रिपोर्ट इंस्टेंसेस जहाँ पे ये एक्सीडेंट। समझाओ ये अगर कोई सुसाइड कर ले तो उसकी सोल मतलब कि भटकती रहेगी? हाँ, भटकती रहती है, या उसके लिए आपको बहुत एक्सटेंसिव पूजा पाठ रिचुअल्स करने पड़ते हैं ठीक है। कि वो सोल मूव ऑन हो। ओके। या फिर वो सोल अर्थ बाउंड ही रहती है, वो जिससे अटैचमेंट रहती है सोल की। ओके। इट कैन बी टू अ पर्सन, इट कैन बी टू अ प्लेस। तो वो सोल उस जगह पे ही दिखती है, या विटनेस होती है, या अपनी प्रेजेंस दिखाती है। तो वो हम उसको एंटिटी बोलते हैं, बहुत कॉमन टर्म्स में एंटिटी होती है, तो उस जगह पे रहती है। अच्छा। तो बहुत बार हमारे पास केसेस आते हैं ऐसे जहाँ पे लोगों को फील होता है कि हमें कोई देख रहा है या हमारे आसपास कोई है, इज़ ऑल बिकॉज ऑफ सोल एंटिटीज़। और सोल्स हर जगह हैं।
तो सोल्स की भी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज, अलग अलग लेवल होते हैं। जहाँ पे कुछ अच्छा काम हो रहा है वहाँ पॉजिटिव सोल्स अट्रैक्ट हो जाती हैं। तो जैसे कि आप मंदिर जाते हो, गुरुद्वारा जाते हो, बुरी आत्मा भी होती है? बुरी आत्माएं भी होती हैं। अच्छा। सो सी आत्मा क्या है, आत्मा को, आदमी को फीड करने के लिए क्या चाहिए? खाना। हाँ। आत्मा को क्या चाहिए? आत्मा को चाहिए एनर्जी। अच्छा। आत्मा को जहाँ से एनर्जी मिलती है आत्मा उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। अच्छा। जहाँ उसको अच्छी एनर्जी मिलती है, पावरफुल एनर्जी मिलती है, हाँ। जहाँ पे ज़्यादा ऐसा कुछ होगा, सोल अट्रैक्ट होती है। सो दैट इज़ वाई, अब अगर आप देखो बहुत कॉमन चीज़ है पीपल का पेड़। हाँ। हाँ। पीपल का पेड़ क्यों इतना कॉमन है? क्योंकि पीपल का पेड़ अगर एनर्जिकली देखा जाए स्ट्रॉन्गेस्ट वाइब्रेशन है एनिमल प्लांट किंगडम में पीपल के पेड़ की। अच्छा। प्लांट किंगडम में सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी पीपल के पेड़ की होती है। तो पीपल का पेड़ बहुत सारी सोल्स को अट्रैक्ट कर लेता है। अच्छा। इसलिए लोग पीपल के पेड़ पर क्या करते हैं? भगवान का फोटो लगा देंगे। अच्छा। भगवान का फोटो लगाने से क्या होता है कि उस सोल, उस जो भी एंटिटीज अट्रैक्ट कर रहा है पीपल का पेड़, पॉजिटिव होंगी। अच्छा। नेगेटिव सोल्स अट्रैक्ट नहीं करेगा वो पीपल का पेड़। ठीक है। तो लोग उसकी पूजा करना शुरू कर देते हैं पीपल के पेड़ की। लोग वहाँ भगवान की फोटो लगाना शुरू कर देते हैं, चिराग जलाना शुरू कर देते हैं कि इस पे जो भी एंटिटीज आए, जो भी सोल्स हैं, वो पॉजिटिव इन नेचर हों, किसी को हार्म ना करें। ये भी कहा जाता है कि पीपल के पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। अगर तो रैंडम पीपल का पेड़ है, जंगल में लगा हुआ है, हाँ। कोई कुछ नहीं कर रहा, तो ऑब्वियसली वहाँ पे वैसे ही सोल्स होंगी। अच्छा। और अगर आप सो रहे हो, नॉर्मली सोल्स किसी को डिस्टर्ब नहीं करती हैं। बट अगर आप सो रहे हो या अगर आपने यूरिनेट कर दिया पीपल के ट्री के नीचे, किसी ने डिसरिस्पेक्ट कर दिया सोल को, हाँ। तो वो आपको रिटेलिएट भी कर सकती है या आपके साथ अटैच भी हो सकती है, जिसको हम एंटिटी अटैचमेंट बोलते हैं। अच्छा। कि सोल अटैच हो जाती है कई बारी वो टेम्परली अटैच होती है, फिर खुद डिसअटैच हो जाती है। अच्छा। आत्मा किसी के अंदर भी घुस सकती है? किसी इंसान बहुत के अंदर? कम चांसेस हैं, वेरी रेयर, अच्छा। बट वो कई बार होता है। वॉक-इन्स या पोजेशंस बोलते हैं उसको। या तो आदमी फिजिकली बहुत सिक होता है कई बारी, ओके। तब ऐसा कई बार होता है। या अगर आदमी का अपना एनर्जी फील्ड, अपना ऑरा बहुत कमज़ोर हो, अच्छा। तो कई बार, और सामने वाली सोल बहुत पावरफुल हो, तो वो पोजेस कर लेती है बॉडी को, ऑरा के अंदर घुस जाती है। बट ये बहुत बहुत रेयर इंस्टेंसेस हैं, इतना आपने देखा कॉमनली है अवेलेबल ऐसा? नहीं है। हाँ, कई बार केस आते हैं हमारे पास, हमें पोजेशन होता है लोगों को। बहुत बार तो हॉस्पिटल्स में ये केसेस होते हैं, आईसीयू में, सीसीयू में फिट्स आ रहे होते हैं, तो नॉर्मली लोग यही करते हैं कि हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, बट मेडिकल ट्रीटमेंट काम नहीं करता है उनके ऊपर। अच्छा। तो फिर अगर देखा जाए हमारे यहाँ पे, तो लोग अक्सर बाबाओं पे जाते हैं या वहाँ जाते हैं उसको रिमूव कराना है, बट इट इज़ वेरी कॉमन। बट ये इतना ईजिली अवेलेबल नहीं है पोजेशन, बहुत कम लोग पोजेस होते हैं, वेरी वेरी रेयर। कहते हैं ना, जिसके अंदर आत्मा घुसी हो उस पर कोई दवाई भी नहीं काम करती। हाँ, क्योंकि रूट कॉज उसका जब तक ठीक नहीं होगा, हाँ। वो जो भी उसकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, सिम्टम्स हैं, वो सब उसकी वजह से हैं, क्योंकि वो एक एंटिटी पोजेस्ड है उसके अंदर। अच्छा। इस वजह से है। कुछ केसेस रिवर्स हो सकते हैं, कुछ केसेस इतने एडवांस स्टेज पहुंच जाते हैं कि रिवर्स भी नहीं होते हैं। किसी के अंदर आत्मा घुस जाए तो बाहर कैसे निकाल सकते हैं? बहुत सारे मेथड्स होते हैं, पर ये डिपेंड करता है कि आत्मा का फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब किस तरह की सोल है, क्या सिम्टम्स आ रहे हैं। बट अगेन एंटिटी अटैचमेंट कॉमन है कि अच्छा। एक सोल अपने को कनेक्ट कर लेती है आपके साथ, बट पोजेशन इतना कॉमन नहीं है। पोजेशन बहुत कम होता है, लाख में मुश्किल से 1 या 2 केसेस में पोजेशन होगा। बट एंटिटी अटैचमेंट इज़ क्वाइट कॉमन। वो घरों पे भी होता है कि घरों में कई बार एंटिटीज आकर अपने आप को जोड़ लेती हैं, कनेक्ट कर लेती हैं और एनर्जी के ऊपर फीड होना शुरू हो जाती हैं। दे बिकम पैरासाइटिक एंटिटीज़। या आदमी के साथ भी होता है कि आदमी का एंटिटी कनेक्ट हो जाती है और उसके शरीर को वीक करती रहती है, उसको डिप्लीट करती रहती है, इसके बहुत सारे सिम्टम्स रहते हैं, वो सब होता रहता है। अच्छा। एक जनरल क्वेश्चन है कि कोई मर गया, ठीक है, उसकी राख को हम हरिद्वार लेके जाते हैं, अगर बस से या ट्रेन से जाएं उसकी भी टिकट लेनी पड़ती है, ऐसा क्यों कहा जाता है? इससे क्या होता है कि जब कोई आदमी मरता है, हाँ। फिजिकल बॉडी को तो हम लोग बर्न कर देते हैं, बट हाँ। सोल का क्या? तो एक सोल की सबसे ज़्यादा अटैचमेंट किससे रहती है? अपनी शरीर के साथ। अच्छा। तो व्हेन समबडी डाइज, बहुत बार हमने ऐसे सोल्स को कॉन्टैक्ट किया है जहाँ पे डेथ हो चुकी है, हाँ। और हमने खुद विटनेस किया है कि सोल्स कैसे बताती हैं। अच्छा। तो सोल एक्चुअली सब विटनेस कर रही होती है डेथ के टाइम पे, ठीक है। कि उसके शरीर के साथ क्या हो रहा है, कौन लोग हैं, कौन लोग क्या बातें कर रहे हैं, सोल वहीं पे रहती है। तो जब आप उस सोल को लेकर जाते हो बर्न करने के लिए, बॉडी को लेकर जाते हो बर्न करने के लिए, सोल साथ साथ चलती है, सोल सारे रिचुअल्स को विटनेस करती है। उसके बाद क्योंकि सोल को 13 दिन कम से कम लगते हैं उन अटैचमेंट्स को ब्रेक करने के लिए। अच्छा। अब एक आदमी ने घर बनाया, पूरी फैमिली बनाई, उसकी डेथ हो जाती है, शरीर को तो हम लोगों ने बर्न कर दिया नेक्स्ट डे,
बट सोल की अटैचमेंट्स कैसे ब्रेक होंगी? अच्छा। तो उसको ब्रेक करने के लिए कम से कम 13 डेज लगते हैं कि सोल धीरे धीरे अपने अटैचमेंट्स विड्रॉ करती है उस चीज़ से। यमराज जी 13 दिन बाद आते हैं फिर? नहीं, यमराज का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे नहीं आता है। यमराज जो है वो तो उसी टाइम कहते हैं आ जाते हैं, बट दे हैव बीन टाइम्स जहाँ पे सोल चली तो जाती है, सोल अभी 2 डायमेंशंस में dwindle कर रही है, थोड़ा उधर जा रही है, थोड़ा इधर आ रही है, उधर जा रही है, इधर आ रही है, क्योंकि सोल की यहाँ पे भी अटैचमेंट है। अच्छा। तो सोल को 13 डेज का क्लेंजिंग पीरियड दिया जाता है ओके। कि आप इन अटैचमेंट्स को ब्रेक डाउन करो। अच्छा। कि हम एकदम से नहीं बोल रहे कि आप इधर आ जाओ। जैसे एक छोटे बच्चे को आप स्कूल भेजो तो पहले माँ बाप साथ जाते हैं, छोटा बच्चा बहुत रोता है कि नई जगह है, नहीं जाना है, नहीं जाना है, तो माँ बाप साथ में जाएंगे, उसको कंफर्टेबल फील कराएंगे, फिर थोड़ी देर के बाद उसको लेने जाएंगे। तो सिमिलर कंसेप्ट सोल के साथ होता है। तो सोल को एक नई डायमेंशन मिलती है, सोल की अटैचमेंट यहाँ से है, कंफर्ट जोन यहाँ पे है, तो सोल डजंट वांट टू गो। लेकिन सोल देखती है कि मेरी बॉडी तो बर्न हो गई। हाँ। जब आदमी मरता है सोल ट्राइज इट्स लेवल बेस्ट कि मैं वापस शरीर में एंटर हो जाऊँ। सोल पूरा ट्राई करती है वापस शरीर के अंदर एंटर हो जाऊँ। ओके। सोल ट्राई करती रहती है कि मैं किसी तरह से घुस जाऊँ बॉडी के अंदर। हाँ। तो पर हमारे हिंदुज़म में तो रिचुअल्स हैं ऐसे कि आप कानों में रुई डाल देते हो, नाक में रुई डाल देते हो, सब द्वारों को बंद कर देते हो बॉडी के, कैसा ना, उसके बाद आप उसको बर्न करते हो। जब सोल बॉडी को बर्न होता देखती है, सोल्स खुद बताते हैं कि इज़ द मोस्ट पेनफुल मोमेंट फॉर अस, कि हमने शरीर को कितना संभाल के रखा और आज हमारा शरीर सामने जल रहा है। सो जब आप उसकी राख को लेकर जाते हो तो इट इज़ बिलीव कि सोल आपके साथ ट्रेवल करती है, कि उन बोन्स के साथ, उन अस्थियों का सोल की अटैचमेंट होती है, सोल खुद ट्रेवल करती है उसके साथ। तो इसलिए एक टिकट सोल की भी कराई जाती है। माना जाता है कि सोल को आप अपने साथ लेकर जा रहे हो, उसका शरीर नहीं है पर वो आदमी की आत्मा आज भी आपके साथ है, तो लेकर जाया जाता है। तभी घर में 13 दिन तक कुछ ऐसा नहीं किया जाता, सब शोक मनाते हैं घर में। वो मानते हैं कि वो सोल कभी विजिट कर सकती है घर के अंदर। तो कहा जाता है कि 13 डेज तक सोल विजिट जरूर करती है एटलीस्ट अपने घर को, चाहे कुछ देर के लिए करे, बट द सोल विजिट्स। तो सोल विजिट करती है, आके देखती है कि मेरा घर सब ठीक है, घर बार सब ठीक है, सो नाउ इट इज़ माई प्लेस टू मूव ऑन। सोल हमें सुन सकती है, सुन सकती है, देख सकती है, ओके, एक्शन को ऑब्जर्व कर सकती है, और सोल आपको ब्लेस कर सकती है, आपको कर्स कर सकती है। अगर हम मतलब कि माइंड में उसके बारे में गलत सोच रहे हैं तो वो भी इम्पैक्ट डाल सकती है। सी सोल्स के लिए लैंग्वेज नहीं, सोल्स आपकी एनर्जी को पढ़ती है। तो आप जो सोच रहे हो सोल को पता है आप क्या सोच रहे हो। अच्छा। जब कोई आदमी है उसको नहीं पता क्योंकि फिजिकल बॉडी से बाउंडेड है। हाँ। जब कोई बॉडी निकल गई, सिर्फ सोल बन गई, एनर्जी बन गई, आत्मा इज एनर्जी, तो एनर्जी इजिली एनर्जी रीड कर सकती है। अच्छा। तो अगर सामने से आदमी दिखा रहा है कि मैं बहुत प्यार करता हूँ, पर अंदर से आदमी कह रहा है अच्छा हुआ ये आदमी मर गया, सोल कैन रीड दैट। चाहे उस आदमी को वो समझ में नहीं आ रहा, बट आत्मा को समझ में आ रहा है। तभी कई बार ये आत्माएं कर्स कर देती हैं या श्राप दे देती हैं, जिसको बहुत कॉमनली कहा जाता है पितृदोष है आपके ऊपर। यानी आपके किसी पूर्वज की सोल ने आपको कर्स कर दिया है, अच्छा। आपको श्राप दे दिया है, तो उसको पितृदोष कहा जाता है वेरी कॉमनली। और अगर सोल्स खुश हों तो सोल्स ब्लेस करती हैं। अच्छा। जिससे आप फ्लरिश होते हो, फिजिकली, मटीरियली, हर लेवल पे फ्लरिश होते हो, क्योंकि सोल वो सब चीज़ विटनेस करती है। तो फिर वो एक थर्ड डायमेंशन पर्सपेक्टिव से देखती है। जब बॉडी छूट जाती है सोल का पर्सपेक्टिव बढ़ जाता है, सोल अच्छे से चीज़ों को देख सकती है क्लियरली कि क्या है। तभी सब लोग सोल से क्षमा मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। हिंदुज़म में 13 दिन तक पाठ किए जाते हैं घर में उस आत्मा के लिए कि उसको शांति मिले, अच्छा। कुछ भी उसके अंदर ऐसा ना रहे। उसके बाद भी श्राद्ध में भी सोल्स को फीड किया जाता है। सो बहुत सारे रिचुअल्स हमारे जो बने हुए हैं वो साइंस के ऊपर बने हुए हैं। इन सब चीज़ों को समझने के बाद वो रिचुअल्स इसके ऊपर बनाए गए हैं। अगर किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है, उसकी सोल तो फिर मतलब श्राप दे देगी। हाँ। उसने किया होगा तो उसकी लाइफ का तो बुरा हाल हो जाएगा फिर। बहुत बार ऐसा होता है, या बहुत बार वो सोल्स पास ऑन जब नहीं होती हैं तो वो सोल्स उस आदमी के साथ कनेक्टेड रहती हैं। यहाँ दे वेट, कई बार अगर सोल के अंदर बहुत बड़ा ग्रज है तो सोल वेट करती है कब इसका बुरा होगा, मैं कोई बुरा देख कर जाना है। सो बहुत बार ऐसा होता है। अच्छा। सो लॉट ऑफ टाइम इट हैपन्स। अगेन प्रोवाइडेड है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। क्या उस फैमिली ने प्रॉपर रिचुअल्स किए उस सोल के लिए, क्या उतना पूजा पाठ किया। जब भी आप देखो किसी यंग की डेथ होती है, कोई यंग आदमी मरता है, तो उसके लिए ज़्यादा पूजा पाठ किए जाते हैं, उसके लिए ज़्यादा प्रार्थनाएं की जाती हैं, क्योंकि उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए टू मूव ऑन। ये भी कहा जाता है अगर कोई यंग बंदा मर जाता है तो उसकी राख को साथ में लेकर के जाना होता है।
हाँ क्योंकि उसको अकेला नहीं छोड़ सकते, ये भी कहा जाता है। हाँ मतलब जब भी कोई यंग मरता है या आदमी जो मैरिड नहीं है, दैट हाँ। मीन्स कि जिसके अंदर एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं, अच्छा व्हेन यू गेट मैरिड यू स्टार्ट शेयरिंग योर सेक्सुअल एनर्जी विद समबडी एल्स। अच्छा। जब तक आप मैरिड नहीं हो आपकी सेक्सुअल एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं। तो कई बार लोग क्या करते हैं, जो आजकल अकल्ट तांत्रिक या जो लोग तंत्रा करते हैं, हाँ। वो उन चीज़ों को यूज़ करके अपनी पावर बढ़ाते हैं। बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स हैं ब्लैक मैजिक के अंदर जहाँ पे लोग उन चीज़ों को इस्तेमाल करके अपनी पावर बढ़ाने में इस्तेमाल करते हैं, या उन सोल को अपने पास कब्जे में कर लेते हैं, विक्टिम बना लेते हैं अपना, अपने काम करवाने के लिए कैद कर लेते हैं उन सोल्स को। तो इसलिए एडवाइस किया जाता है कि जब भी कुछ ऐसा हो उनकी अस्थियों को आप कलेक्ट कर लो, डैट मीन्स उनकी सोल को अपने साथ कैरी करके जाओ। ठीक है। तो अस्थियाँ रिप्रेजेंट्स द अटैचमेंट ऑफ द सोल, के जहाँ पे अस्थियाँ होंगी वहाँ पे सोल रहती है। तो आजकल बहुत रिसर्च हो रही है, लोग डिवाइसेस बना रहे हैं जहाँ पे कैमरास पे कैप्चर हुई हैं एंटिटी, सोल्स कैप्चर हुई हैं कि जब आदमी मर रहा है तो सोल कैसे बॉडी से रिलीज हो रही है। आप एनर्जीज को देख सकते, जैसे आज से कुछ साल पहले जब एवोल्यूशन हुआ था मेडिकल साइंस में, अल्ट्रासाउंड, अच्छा। एक्सरेज, तो बहुत नया लगता था लोगों को। हाँ। आजकल वैसे ही एनर्जी की फील्ड में क्वांटम के ऊपर बहुत रिसर्च हो रहा है, और बहुत लोग इन चीज़ों को भी डिवाइसेस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं कि हम इनको और स्टडी कर पाएँ और समझ पाएँ इन चीज़ों को कि कैसे होता है। मेरे ना किसी दोस्त की बुआ का लड़का मतलब था ना, उसकी डेथ हुई थी, यंग एज में हो गई थी। तो वो 3 दिन तक ना अंतिम संस्कार मतलब वहीं पे रहे थे, लुधियाने में रहे थे, वहाँ पर हुई थी डेथ। तो जब वो वापस आया था ना, तो उसको ऐसा लगा था कि सोल उसके साथ में आ रही है, क्योंकि बहुत प्यार था उन दोनों में। तो जब वो मतलब सोया हुआ था मेरा दोस्त, तो उसका दरवाज़ा ना 2 बारी खटखटाया भी था। तो ऐसा सच में होता है? हाँ बहुत कॉमन है कि देखो सोल सोल है, उसके पास हाँ। शरीर नहीं है, तो एंटिटीज़ कई बार अपनी प्रेजेंस फील कराती हैं आपको। अच्छा। सो ये बहुत कॉमन इंस्टेंसेस हैं, ये अक्सर होते हैं। हाँ। ये तो नोन थे तो ऐसा था, बट बहुत जगहों पे ऐसा होता है जहाँ पे घरों में फालतू की सोल्स आकर रहती हैं। अच्छा। तो वो कई बार डोर्स नॉक करती हैं, फुट स्टेप्स की आवाज़ आती है घरों में। इवन डे टाइप पे भी कई बार ये ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं। रात को भी कई बार होता है कि डोर नॉक्स हो रहे हैं, बात करने की आवाज़ आती है आप लोगों को। बताओ, आत्मा से डरना चाहिए कि नहीं? आत्मा से एसेस तुम्हें डरना चाहिए, आत्मा कभी तुम्हें हार्म नहीं करेगी। अच्छा। आप सड़क पर जा रहे हो, इतने लोग चल रहे हैं आपके साथ, हाँ। कोई कुछ कह थोड़ा रहा है आपको। मुश्किल से इतने हज़ारों लाखों लोगों में कोई एक आदमी होगा जो चोर होगा या जो आपको मार के चला जाएगा। अदरवाइज सोल्स ऐसे कभी किसी को परेशान या तंग नहीं करती हैं अनटिल अनलेस आप उनको पोक ना करो। हम्म। तो अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो सोल्स कभी आपको, और अगेन मैंने जैसे बताया कि सोल्स ज़रूरी नहीं कि सारी बुरी होती हैं, अच्छा। कुछ सोल्स अच्छी भी होती हैं। आप मंदिर गुरुद्वारे में जाते हो तो वहाँ अच्छी सोल्स होती हैं। जब हवन यज्ञ किया जाता है तो उसमें बोला जाता है कि जो अच्छी देवता हैं, जो अच्छी आत्माएं हैं, हम उनका आवाहन कर रहे हैं यहाँ पे, कि ताकि इस जगह पे जो अच्छी सोल्स हैं वो अट्रैक्ट हों। तो एक मेटाफिजिक्स का लॉ है, लॉ ऑफ रेजोनेंस, कि जहाँ जैसी वाइब्रेशन होती है वैसी चीज़ें अट्रैक्ट हो जाती हैं। सो मंदिर गुरुद्वारे में जहाँ पे कीर्तन हो रहा है, सत्संग हो रहा है, वहाँ अच्छी सोल्स अट्रैक्ट हो रही हैं। जहाँ पे कुछ बुरा काम हो रहा है वहाँ बुरी सोल्स अट्रैक्ट हो रही हैं। तो आपको खुद जाके डिफरेंस फील होता है। जब आप किसी मंदिर गुरुद्वारे में जाते हो आपको अच्छा फील होता है कि वहाँ अच्छी एनर्जीज़ हैं। जब किसी नेगेटिव जगह पर जाओगे आपको डिफरेंस फील होगा क्योंकि वहाँ पर नेगेटिव एनर्जीज़ हैं। एक और इंसिडेंट शेयर करूँगा। मेरे दोस्त ने ना बताया था, उसके घर वाले उसको बताते रहते हैं कि एक ना मतलब यंग एज में कोई लड़का मर गया था, बच्चा मर गया था। तो उसके पापा को ना उसी बच्चे ने सपने में बताया था कि मेरा नया जन्म हुआ है ये वाले शहर में, ये वाले एड्रेस में। उसके पापा गए वहाँ पे, सच में कोई बच्चा पैदा हुआ पड़ा था। तो ऐसा होता है? हाँ हाँ, दे मैंने बोला तो कितने सारे डॉक्यूमेंट कितने पास्ट लाइफ के, अच्छा। नॉट जस्ट इन इंडिया, नॉट जस्ट इन पंजाब, ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो कितनी बारी हम लोगों ने वैलिडेट किया है कि हमारे पास एक केस था एक लड़की का जिसने बोला कि पास्ट लाइफ के अंदर वो एक यूएस की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी, शी वॉज अ डीन। ओके। उस रिग्रेशन में हमें बताया कि वो डीन थी और उसकी एक डॉटर थी जिसका ये नाम था। तो हमने सब रिकॉर्ड कर लिया। आफ्टर द सेशन वी वर क्यूरियस, हम लोग भी क्यूरियस थे कि क्या उसने जो बताया वो सच है या नहीं। अच्छा। तो हम लोगों ने उस लड़की के साथ उस कॉलेज की वेबसाइट खोली, देखा उसके रिकॉर्ड्स के अंदर, तो करंट डीन जो है, उसकी जो डॉटर थी वो करंट डीन है इस टाइम पे। अच्छा। एंड शी सॉ हर नेम इन दी लिस्ट ऑफ प्रीवियस जो डीन्स ने सर्व किया है। और वो देखते ही कहते कि यही नाम तो था मेरी डॉटर का। तो हमने ऑडियो रिकॉर्डिंग में देखा एग्जैक्टली वही नाम था जो करंटली डीन है। एंड शी हैज़ नेवर बीन टू दैट कॉलेज, वो कभी उस कंट्री में भी नहीं गई है, उस कॉलेज में भी नहीं गई है। बट उसने पास्ट लाइफ में देखा कि वो यूएस में थी और उसकी जो बेटी थी उसका ये नाम था, वो आज उसी कॉलेज के अंदर डीन सर्व कर रही है। अच्छा, जो जैसी आपकी लाइन है, बहुत ज़्यादा लोग ना घबरा जाते हैं कि मतलब हमने रिग्रेशन नहीं करवानी और मतलब आत्मा से डर लगता है।
तो इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं कि हमें मतलब सब कुछ नॉर्मल लगे ऐसी चीज़ों को? देखो, आपका शरीर है, आपके शरीर में भी तो आत्मा है, हाँ तो आप फिर आत्मा से क्यों डर रहे हो? उसके पास सिर्फ आत्मा है। यू हैव अ बॉडी प्लस द सोल। आपके पास शरीर भी है, आत्मा भी है, तो आप ज़्यादा पावरफुल हो अच्छा देन सिर्फ आत्मा। तो बहुत लोगों को लगता है कि आत्मा है तो पता नहीं क्या होगा। आत्मा हर जगह पे है सोल्स। कोई जगह जहाँ पे हवा है वहाँ पे सोल्स है। ठीक है बट कभी कोई सोल आपको बिना कुछ कहे परेशान नहीं कर रही है। ठीक है अगर भगवान ने बनाया है, चीज़ों को आप नहीं देख पा रहे हो, ओके तो इट मीन्स कि वो आपको परेशान नहीं कर रही हैं। बहुत रेयर इंस्टेंसेस पे ये चीज़ें आपको परेशान करती हैं या तंग करती हैं। ठीक है बट हाँ, इनकी एजुकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ओके कि आपको समझ में हो कि चीज़ें क्या हैं, साइंस क्या है इनके पीछे। तो अगर वो आपको साइंस समझ लग गई तो आपको चीज़ें डराएंगी या वो नहीं करेंगी। हर एक को फैसिनेट करती हैं ये नॉन फिजिकल रियलिटी, कि नॉन फिजिकल चीज़ें क्या हैं। हाँ, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत परेशान भी कर सकती हैं, ओके लेकिन वो बहुत एडवांस लेवल पे हैं और वो आपको, आम आदमी को ऐसे कभी परेशान नहीं करती। अनटिल अनलेस, जैसे मैंने बोला, पंगे ना लो। बहुत लोग ऊजा बोर्ड खोल के बैठ जाते हैं, हम सोल्स को बुलाने लगे हैं, हाँ या ये वो भी सब करते हैं। उन जगहों पे आप जब इंटरफेयर कर रहे हो उसके साथ, हाँ आप उस डायमेंशन के साथ इंटरफेयर कर रहे हो विदाउट प्रॉपर नॉलेज, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। अगर आपको नॉलेज है चीज़ों के बारे में, तो आप कोई चीज़ें कभी इंटरफेयर नहीं करेंगी। अच्छा ठीक और अगर आप एनर्जिकली स्ट्रांग हो, अगर आप एनर्जिकली स्ट्रांग होने के बहुत सारे मेथड्स हैं। अगर आप पूजा पाठ करते हो, साधना करते हो, मेडिटेशन करते हो, कोई भी टेक्निक जो आपको एनर्जिकली स्ट्रांग बनाती है, तो वैसे ही आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि आपके ऑरा में ऐसी चीज़ें इंटरफेयर ही नहीं कर सकती, आपके ऑरा के आसपास भी नहीं आ सकती हैं। भाई आत्माओं को परफ्यूम बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। सो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो लोग मेरे से पूछते हैं, हाँ। परफ्यूम्स से क्या होता है। जब आप परफ्यूम अप्लाई करते हो, आपका ऑरा चेंज हो जाता है, अच्छा आपकी जो एनर्जी है बदल जाती है। ओके, आत्मा को एक्चुअली एनर्जी अट्रैक्ट करती है। ठीक है तो आप कभी भी अपनी एनर्जी को बदलोगे, इवन अगर आप कुछ अलग चीज़, सिर्फ परफ्यूम ही नहीं, अगर आप कुछ ऐसा कैरी भी करें उसमें बहुत खुशबू आ रही है, तो उससे आपकी एनर्जी चेंज हो जाती है। ठीक है तो वो सोल्स को अट्रैक्ट करती है, कि सोल्स को वो अलग एनर्जी लगती है। 100 लोगों की एनर्जी एक जैसी है, एक की अलग चमक रही है, तो सोल्स अट्रैक्ट होती है कि ये क्या है। अच्छा तो इसलिए बूढ़े लोग कहते हैं कि रात को परफ्यूम मत लगाओ, या पेड़ों के नीचे परफ्यूम लगाकर मत जाओ, अच्छा कि वो अट्रैक्ट हो जाती हैं, आप नज़र में आते हो बेसिकली उनको। अच्छा तो उसके अंदर भी आ सकती है आत्मा उस टाइम में अगर परफ्यूम नहीं, लगाया? नहीं, ऐसे अंदर नहीं किसी की आती है आत्मा। अच्छा आत्मा के अंदर आने का प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट है। आत्मा ऐसे किसी के भी अंदर इतनी कॉमनली नहीं आ सकती, जो बहुत कॉमन मिथ है। लोग सोचते हैं शायद आत्मा मेरे अंदर आ जाएगी, नहीं आती है आत्मा ऐसे अंदर। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। उसके लिए बहुत सारी प्री रिक्विजिट होनी चाहिए। हम रात को मतलब कि जैसे वॉशरूम के लिए जाते हैं, हमें ना कभी कभार ऐसा लगता है आत्मा पीछे खड़ी हुई है हमारे और झट करके अंदर आ जाएगी। ऐसा कभी ना महसूस होता है ये क्या? सो बहुत टाइम तो आपका मिथ होता है, क्योंकि हाँ। आपके दिमाग में डर है उसको लेके। हाँ बिल्कुल तो पहली चीज़ तो ये कि बहुत लोग स्पेसिफिक साधनाएं और तपस्या करते हैं कि वो आत्मा को देख पाए। अच्छा जो लोग अघोर या जो लोग तंत्रा प्रैक्टिस करते हैं, हाँ तो बहुत साधनाओं के बाद वो इस कैपेबल होते हैं कि वो आत्मा को देख पाते हैं। Okay. सो एक आम आदमी इतनी इजीली आत्मा को नहीं देख पाता है। अच्छा तो अगर आपको लगता है कि मैं मुड़ूंगा और आत्मा देख लूंगा, ऐसा नहीं है। आप इजीली आत्मा उसको नहीं देख सकते हो। अच्छा सेकंड चीज़, जो आत्मा है वो खुद आपसे भी डरती है टू अ एक्सटेंट है। तो ऐसा नहीं है कि आप आत्मा से डरते हो, आत्मा कुछ नहीं कहती है। अच्छा और जहाँ पे आप लोग रह रहे हो सिविलाइज्ड जगह के अंदर, घरों में जैसे हमने सोसाइटीज़ में रह रहे हैं, इतना कॉमन नहीं है कि यहाँ पे आत्माएं घूमें। अच्छा जहाँ पे इतने ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो आत्माएं नहीं घूमती हैं। हाँ, आप कभी ऐसे वीरान जगह पे जा रहे हो, सुनसान जगहों पे जा रहे हो, या आप इन आत्मा को चैलेंज कर रहे हो, इन्वोक कर रहे हो, तो ये आत्माएं आपको अटैक करेंगी या आपको बॉदर करेंगी। तब भी अंदर इतनी जल्दी नहीं घुसेंगी। अच्छा ये भी कहा जाता है कि जैसे जैसे आत्मा पुरानी हो रही है उसकी पावर्स बढ़ती रहती है। हर आत्मा की नहीं, बहुत आत्माओं के साथ ऐसा होता है हाँ कि क्योंकि आत्माएं एनर्जी पे फीड करती हैं, फीड होती हैं, इनकी एनर्जी पे फीड होती है। अच्छा सो अगर एक आत्मा को अच्छी एनर्जी मिल रही है, तो आत्मा पावरफुल होती जा रही है। अच्छा जैसे कि एक पेड़ है, आपने एक पेड़ लगाया, उसको आप सनलाइट भी दे रहे हो और पानी भी दे रहे हो, तो अच्छा पेड़ जल्दी ग्रो होगा। सिमिलरली सोल्स हैं, अगर एक सोल को एनर्जी मिल रही है तो सोल जल्दी ग्रो हो रही है। तो इसलिए सोल सिर्फ एनर्जी देखती है, एनर्जी का सोर्स ढूंढते हैं कि वो कहाँ से एनर्जी मिल सकती है, और वहाँ से खुद को कनेक्ट कर लेती है। कई बार कोई खाली बिल्डिंग होती है तो वहाँ कनेक्ट कर लेती है खुद को। कोई आदमी की ऑरा मिलती है जिसका ऑरा कमज़ोर है, वहाँ पे कनेक्ट कर लेती है। किसी पेड़ पौधे पे कनेक्ट कर लेती है। इस तरह से होता है। एक मैं स्टूपिड सा क्वेश्चन पूछूंगा, मैं पहले कह दूं कि जैसे हम हिमाचल की ट्रिप में जा रहे हैं, वहाँ पे जंगल भी होते हैं, तो हमें रात को मतलब ट्रैवल करना चाहिए वहाँ पे? हाँ, क्यों नहीं, ट्रैवलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हिमाचल वाली साइड पे बहुत ज़्यादा मतलब कि लोगों की डेथ भी हुई होती है।
डेथ्स हर जगह हुई होती हैं। हाँ। हिमाचल में क्या होता है कि बहुत लोग वहाँ पे वेजिटेशन बहुत ज़्यादा है, तो अच्छा। पॉपुलेशन कम होती थी पहले। ठीक है। अब तो हिमाचल में पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, पर पहले वहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन बहुत ज़्यादा थी, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा थे और ये सब बहुत ज़्यादा हाँ। था, इसलिए ऐसा होता है। बट आपको रात को ट्रैवल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। जैसे मैंने बोला, अनटिल अनलेस आप पोक कर रहे हो आत्माओं को, ठीक कि आप बोल रहे हो कि मेरे को प्रेजेंस दिखाओ अपने, या आप उनको चैलेंज कर रहे हो कि अगर हो तो दिखाओ, या आप कुछ भी ऐसा कर रहे हो जो उनको डिस्टर्ब कर रहा है नेचुरल हैबिटेट के अंदर। जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि यूरिनेट मत करो पीपल के पेड़ के नीचे जाकर, या कुछ ऐसा मत करो, कि हमको डिसरिस्पेक्ट मत करो। ओके। मैं बहुत बार ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे लड़कों ने चैलेंज किया है। अच्छा। अब मेरे पास एक केस आया था एक लड़के का, जिसने कॉलेज में पढ़ता था, ओके। तो वहाँ पे एक पीपल का पेड़ था, सब मजाक बना, मतलब सब डरते थे उसे, तो वो मजाक बना था पीपल के पेड़ का। अच्छा। तो उसने बोला कि अगर कुछ ऐसा है तो मैं बोलता हूँ कि आके मेरे साथ मजाक में दोस्तों के साथ, कि आके चिपक जाए मेरे को, अच्छा। मैं चैलेंज करता हूँ कुछ ऐसा अगर है तो हो। तो तब अच्छा। तो कुछ नहीं हुआ, हाँ। पर जब रात को सोने गया तो उसको सपना आ रहा है बार बार कि कोई उसको बेड से पड़ के नीचे गिरा रहा है। एक बार ही हुआ तो डर के उठ गया, दोबारा फिर हुआ डर के उठा, तीसरी बारी फिर सोया तो फिर डर के उठा, कोई आदमी खड़ा है और उसको धक्का मार के बेड से नीचे गिरा रहा है। उसको वो आदमी दिखा? हाँ, तो उसको वो सपने में दिखता था। अच्छा, और डर के उठा तो बेड के ऊपर ही होता था वो। अच्छा। तो नेक्स्ट जब उसने मेरे से पूछा तो मैंने बोला कुछ ऐसा हुआ था क्या? हाँ। तो कहता कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। फिर याद आया, कहता हाँ हम सब फ्रेंड्स मजाक कर रहे थे, तो सब फ्रेंड्स कह रहे थे कि पीपल का पेड़, मैं तो मजाक में मैंने बोल दिया ऐसा। अच्छा। सो मैं कहा दैट इज़ हाउ यू चैलेंज द सोल। अच्छा, हमें चैलेंज नहीं करना चाहिए, हमें चैलेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि सोल्स आपकी बातें सुन रही हैं, आपकी बात समझ रही हैं। अच्छा। तो हमें लगता है कि वो दिख नहीं रही हैं तो वो नॉन एग्जिस्टेंट है, ऐसा नहीं है, अच्छा। वो हैं। बट ये है कि वो डिसीजन बनाती हैं, दे मेक अ चॉइस कि हमें इनको बॉदर नहीं करना है। अच्छा, सबकी छोड़ो, आपने कभी भूत को इनकाउंटर किया? हाँ, बहुत बार सोल्स देखी हैं हम लोगों ने, बहुत बार ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं जहाँ पे कई बार हमको भी डर लगता है कि इतनी एम्पावरिंग सोल है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जब भूत को सोल कह सकते हैं? भूत बेसिकली नेगेटिव सोल है, मैं अच्छा, बोलूँगा। जो एक नेगेटिव सोल है जो आपको हार्म करना चाह रही है, लोग उसको भूत बोल देते हैं। ठीक है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि कई बार हमारे पास केसेस ऐसे आते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि नहीं, इस केस से हमें भी पंगा नहीं लेना है, अच्छा। या बहुत बाउंड्रीज क्रॉस हो गई हैं इस केस में, अच्छा। सो अब हील नहीं कर सकते। सो गोल क्या है मेडिटेशन का, कि अगर अभी मेरे को 1 मिनट में 100 थॉट्स आ रहे हैं, मैं चाहता हूँ मैं उन 100 थॉट्स को 20 पर ले, फिर 20 पे ले जाकर उनको हम 2-3 पे लाएंगे, फिर उसको छोड़ देंगे, कि 1 मिनट में 10 सेकंड ऐसे होंगे जब एक भी विचार नहीं आएगा। दैट इज़ कॉल्ड द स्टेट ऑफ ट्रांस। भाई किसी को नजर लगी है, वो कैसे उतार सकते हैं? सो नज़र लगी का मतलब है कि किसी के अंदर